गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फिजिक्स गोल्डी सर। मैंने आपको 13 क्वेश्चन तक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट है। अब मैं क्वेश्चन 14 लेके आया हूँ फिजिक्स का। बुक का नाम दिया रखना कुमार मित्तल बुक है, क्वेश्चन नंबर 14। और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन लग रहा है, आपको कैसे लगना है एक एक चीज़ में बता रहा हूँ। आपको एक एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, बिलबिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत आराम से, बहुत हौले हौले क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो धनावेश हैं। क्या है? दो धनावेश हैं, परस्पर कितने मीटर की दूरी पर है। क्या दिया है? मीटर की दूरी पर। तो क्या है जी? आर इक्वल टू कितना है? 0.1 मीटर। क्लियर? इसको लिख कैसे सकते हैं? आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 10⁻⁻1 मीटर। क्लियर? इधर दशमलव हटाया, कितना बड़ा? 1 बड़ा। कितना हो गया? 1/10। ऐसा ही दूंगा, ये लिख के बता रहा हूँ कैसे होगा। अब 10 की घात यहाँ पे जब शो नहीं हो, जब किसी की घात शो ना हो तो उसका 1 मानते हैं। तो ये हर में है, अंश में लेके गए तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 मीटर। आ गया? कितनी चीज क्लियर? चलो भाई, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल एक एक चीज। इसको अब यहाँ से डिस्कस करो, जब दोबारा यहाँ बता दिया। कह रहा है एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब F बराबर दिया, कितना दिया? 18 न्यूटन। ठीक है। पहले क्या क्या क्वेश्चन में दिया, पहले आप वो राइट करें। वो राइट करने के बाद फिर आप क्वेश्चन बाद में ये पता करेंगे आपको निकालनी क्या है। पहले ये पता करो इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। बल आ गया, वो पॉइंट ही पॉइंट चल रहा क्वेश्चन। कह रहे दोनों आवेशों का योग, मतलब आवेश कितने हैं? Q1 और Q2 दो होंगे, तो Q1 प्लस Q2 दोनों का योग। क्या दिया है? योग दिया है। क्या दिया बेटा? योग। योग कितना दिया है? 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, 9 माइक्रोकूलम ये दिया है। आवेश हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है आपको? Q1 फाइंड करने और Q2। आवेश दी तो होंगे Q1 और Q2। चले, चलो अब आवेश निकालना है आपको। क्या निकालना है? आवेश। अब F इक्वल टू फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। F इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? चलो अब F दिया आपको, कितना दिया? 18 न्यूटन। कितना दिया? यहां पे लिखेंगे बेटा 18। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती? 9 × 10⁻9। Q1 और Q2 की वैल्यू अपन को पता नहीं है, वो फाइंड करनी है। Q1 Q2 अलग अलग आवेश निकालने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R की वैल्यू कितनी दी? 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 ये दिए 10⁻⁻1। R स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 लग जाएगी। क्लियर? यहाँ तक हो गया। चलो आगे चलते हैं। अब इसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्या क्या दिया था बेटा? 18 बराबर के 9 × 10⁻⁻9। 10⁻9 थे। अब ये कितने हो गए? 9। अभी जी को तो लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Q1 इंटू Q2 बटे। अब दो 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 एका 2, तो 10 कितने हो गए? -2। अब ये -2 ऊपर लेके जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? प्लस के। क्या हो जाएगा? 18 बराबर के 9 × 10⁻9। ये माइनस के ऊपर है, किसके होगा बेटा? प्लस के 10⁻2। यहाँ पे क्या आया? Q1 इंटू Q2। कितने जी क्लियर? अब ये इनको पहले ये घात घात वाले जोड़ो। 10 की घात जिनके जो बेस मिल रहा है, पहले तो 10 की घात कितनी है? 9 और 10 की घात कितनी है? 2। तो 9 और 2 11। कितने हो गए? घात घात वाले बता रहे हैं। 18 बराबर के 9 × 10⁻11। सॉरी माइनस नहीं, दोनों प्लस प्लस के प्लस क्या आएगा? क्या आया? Q1 इंटू Q2। बहुत ध्यान देखना, ये Q2 लिखा हुआ। अब ये देखो, यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। ये गुणा में उस साइड पहुंचो, किस में हो जाएंगे? भाग में। तो 18 बटे 9 × 10⁻11 बराबर के Q1 और Q2। इतनी चीज क्लियर? इतनी चीज क्लियर? अब 9 के पाले से 18 काटते हैं। काट दो, कितने बार काटे? 2 बार। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 2 बटे 10⁻11 बराबर Q1 इंटू Q2। अब बटे में है, इसको ऊपर लेके जाओ, घात प्लस की तो किसमें हो जाएगी? अब माइनस में। कितनी होगी? माइनस में होगी घात। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 × 10⁻11 बराबर Q1 इंटू Q2। क्लियर?
ये तो चीज समझ में आ गई। अब Q1 Q2 की वैल्यू आ गई, Q1 Q2 यहाँ पर सही क्रम से लिख लो, Q1 Q2 बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11, समीकरण नंबर पहला। ठीक है, आगे आई आपको दिया क्या, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दी गई, क्या दी, Q1 प्लस Q2 की, तो इसको लिखो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना लिखा, 9 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 की घात माइनस के 6। माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर दिया, 10 की घात माइनस के 6, ये क्या आ गया, कूलम आ गया। चलो अब निकालना क्या है, Q1 और Q2 की वैल्यू। अब आ जाइए आप समीकरण, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब कभी कंडीशन a प्लस बी की वैल्यू दी गई हो, a इंटू बी की वैल्यू दी गई हो, निकालना है और a और b की अलग अलग वैल्यू निकालना है, तो फॉर्मूला अपने साइड से बना लिया करो, Q1 माइनस के Q2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 का पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 Q1 इंटू Q2। कैसे बनाया मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, बनाना कैसे है। अब जो Q1 माइनस Q2 ए प्लस Q1 माइनस Q2 लिखा हुआ है, इसको करना क्या है, मैं यहाँ पर रफ में देख लो, अब करना क्या है, ये बराबर है। अब सर उल्लू बना रहे हैं सर, अब ये बराबर कैसे होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं। ये क्लास 8 का फॉर्मूला है, क्लास किसका है, 8 का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा भी होगा, दिमाग से निकल गया। चलो बता दे रहे हैं, Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी करो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2b, ये तो होता, यहाँ पे ए माइनस बी कर देते रहे, ए माइनस बी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab होगा। अब यहाँ पे लगा माइनस के 4ab, माइनस के 4ab लिख दिए। अब 4 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये प्लस के ये माइनस के, ये प्लस के, कितना बचा, माइनस के 2ab। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसके दोनों बराबर आ गए, ये माइनस 4ab यहीं पे ले लिया बेटा हमने, ध्यान रखना ये चीज, तो आए दोनों बराबर। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन बराबर आ गई, तो Q1 माइनस Q2 का पूरे का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का मान कितना दिया, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6, कितना दिया, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4, और Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी आई थी, Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, समीकरण नंबर 5 से कितना, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11, यहाँ पे लिखो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 11 होगा। क्लियर, इतनी चीज बराबर आ गई। Q1 माइनस Q2 की वैल्यू निकाल ले अपन को, Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर के 9 का स्क्वायर 9 ना 81, 6 दूनी 12, घात में सीधा घात के ऊपर घात हो गुणा कर दिया करो, जब घात के ऊपर घात हो क्या करना है, गुणा करना है, 6 दूनी 12 और 9 को ऊपर 81। क्लियर, आगे आओ, 4 दूनी 8, 8 गुण 10 की घात माइनस के 11। देखो ना तो ये घट पाएंगे, 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पे 12 चाहिए, ना तो ये घट पाएंगे ना जोड़ पाएंगे, क्योंकि दोनों में आधा जो गुणांक है उसमें घातें जो अलग अलग हैं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 11, ना जोड़ पाएंगे ना घट पाएंगे, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। अब इसको सेम बना लो, जब कॉमन आएगा तभी जुड़ेंगे तभी घटेंगे। घटाना है आपको, क्यों घटाना है कि यहाँ पे सिंबल किसका लगा है, माइनस का, अगर प्लस का होता तो प्लस कर देते, माइनस का है तो 10 की घात माइनस के 12 है, एक 10 की घात माइनस के 11 है, दोनों अलग अलग है, तो दोनों अलग एक बनाओ। आप क्या बनाओ, एक, दोनों की घात कैसे हो जाए, जब ऐसी कंडीशन आती है जब पावर 1 से मिले तभी जुड़ेगा तभी घटेगा। तो करना क्या है, अब 81 की तो रखो गुणा 10 की घात माइनस के 12, इसको तो कम ज्यादा कर नहीं पाएंगे, 10 की घात माइनस के 12, चलो माइनस। अब 8 है, 8 में क्या लेके दे रहे हैं हम, यहाँ पे लेके 8 में गुणा कर देते 10 का, जब अपने साइड से गुणा करेंगे किसी संख्या में तो मैथ का रूल क्या कहता है, जब गुणा करो तो भाग भी करना है, इसका लोगे उसका देना पड़ेगा, हिसाब राजा, हिसाब राजा होता है, लेन देन बराबर होना चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ पे कितना है, जब 10 का गुणा किया तो 10 का भाग भी करना पड़ेगा, गुणा 10 की घात माइनस 11 पहले ही से। अब 10 से 80 क्या हो गया, 80 गुणा 10 की घात माइनस के 12 माइनस ये कितना हो गया 80, और 10 की घात ये तो 80 हो गया। अब जब 10 की घात यहाँ पे 100 नहीं करी, मैंने भी हाल यहाँ बताया था, जब 100 नहीं करेंगे तो एक घात होगी, जब एक घात ऊपर लेके प्लस की तो ऊपर हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, माइनस की, और जो 11 पहले से ऑलरेडी है तो 11 और 1 कितने हो गए 12, 10 की घात माइनस के 12, इतना आ गया। ठीक है, चलो किसकी वैल्यू आ रही है, Q1 और Q2, Q1 माइनस Q2। सवाल बड़ा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हो रहा है, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आएगा,
बिल्कुल हिलने की कोई जरूरत नहीं है कि आप बिलबिला जाए, बिल्कुल बिलबिलाने की कोई जरूरत नहीं है। चले क्या है Q1 माइनस Q2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, अब 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 एक से मिल रहा है, तो 10 की घात माइनस के जब हमने 12 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा 81 और 80, यहाँ पे लिख दो 81 माइनस के 80, 81 जब 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो कितना बचा Q1 माइनस Q2 का पूरे का होल स्क्वायर बराबर 1 बचा, तो 1 गुणित 10 की घात माइनस के 12, कितना आया 12, सॉरी यहाँ पे है 12। अब चलो क्या करना क्या है, अब स्क्वायर हटेगा तो साइड क्या चढ़ेगा रूट, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, चाहे 1 का स्क्वायर कर दो, चाहे रूट कर दो, चाहे क्यूब कर दो, चाहे 10 घाते कर दो, चाहे 50 घाते कर दो, कुछ भी कर दो, कितना आना है 1 ही आना है। अब इस पर रूट चढ़ेगा 10 की घात माइनस के 12 है तो कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q2, 12 के आधे करो, जब घात करना हो तो आधे, जब गुणा भी किया तो 6 दूनी 12, उसका डिवाइड कर दो, 2 से 2 छक 12, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 6, समीकरण नंबर दूसरा, हाँ दूसरा। चलो आ गया, चलो अब Q1 प्लस Q2 की ये समीकरण नंबर दूसरा, इसको यहाँ पे ले लेना, इसको यहाँ पे लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे से कर लो। समीकरण ध्यान रखो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू पता थी, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ध्यान से देखना। Q1 प्लस अब को निकालने फाइंड क्या करनी थी, Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है, अब एक प्लस का भी आ गया, एक माइनस का भी आ गया। क्वेश्चन समीकरण नंबर कौन सी है, सेकंड है, उठा लो बेटा। Q1 प्लस के Q2 बराबर के कितना है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6, 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6, समीकरण नंबर दूसरा। देखो अब ये प्रतिलोम विधि लगा दो, क्या लगा दो प्रतिलोम, ठीक है क्या लगा दो प्रतिलोम, जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। ये सब मैथ की फंडा है, जो मैथ वाला बच्चा होगा उसको क्लियरिटी हो रही होगी, जो बायो वाला बच्चा थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मैथ बहुत जरूरी है, चाहे सब्जी लेने जाओ तब भी आपको मैथ जरूर पड़ेगी, इसलिए बच्चों से कहते हैं मैथ लिया करो। चलो लेकिन पॉइंट टू पॉइंट चल रहा, अब अच्छे समझो। अब जब जोड़ेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कट जाएगा, एक Q1 ये होगा, एक Q1 दोनों प्लस के, तो यहाँ पे कितना होगा 2Q1 बराबर, ये भी जोड़ेंगे 9 और 1 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6 हो गया। अब ये दो गुणा में बात में भागा पहुंचाओ, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 बटे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6, 2 एकम 2 2 पंचे 10, Q1 बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q की आ गई, क्या की आ गई क्योंकि आप Q1 की वैल्यू, Q1 की आ गई वैल्यू, आपने कहा Q2 भी निकालना है, अब तो Q1 की वैल्यू चाहे क्वेश्चन नंबर चाहे फर्स्ट सेकंड में कब पुट कर दो, सेकंड में रख दो, चाहे आप थर्ड में रख दो, जिसमें दोनों में किसी में रखना चाहो उसमें रख दो। चलो मैं Q1 की वैल्यू समीकरण नंबर सेकंड में रख रहा हूँ, किसमें रख रहा हूँ सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप Q1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसमें रखने पर 2 में, 2 मतलब दूसरे में, ठीक है। चलो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, Q1 प्लस Q2 बराबर की 9 गुणा 10 की घात माइनस की 6, ठीक है। चलो Q1 की वैल्यू कितनी आई थी 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 प्लस के Q2 बराबर 9 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और ये प्लस के उस साइड पहुंचो किसको जाएंगे माइनस के, Q2 बराबर कितना है 9 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 5 गुणा 10 की घात माइनस के 6, ठीक है प्लस के उस साइड पहुंचा दिए। अब देखो घात में 10 की घात माइनस 6 में भी 10 की घात माइनस 6 इसमें, चाहे कॉमन ले लो, चाहे 9 में से सीधा 5 घटा दो, घात कॉमन ले लो आप, 10 की घात माइनस 6 कॉमन ले, अंदर कहता है 5 माइनस के 9 माइनस के 5, 9 में से 5 कितना बचा 4, तो Q2 की जो वैल्यू आ गई है कितनी आ गई है 4 गुणा 10 की घात माइनस की 6। अब देखो ये Q1 का मान आ गया, ये Q2 का मान आ गया, यहाँ पे Q1 का मान आ गया, तो दोनों क्या गए। अब 10 की घात माइनस 6 है, तो मैंने क्या बताया था 1 माइक्रो कूलम बराबर, मैंने बताया 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 की घात माइनस के 6 हो गया होता, तो 10 की घात माइनस 6 बराबर 10 की घात माइनस की 6 कूलम बराबर 1 माइक्रो कूलम ले सकते, तो यहाँ पे Q1 का मान और जो Q2 का मान आया उसको माइक्रो कूलम में भी पुट कर सकते हैं, उसमें कर लो, तो Q1 का मान कितना आ जाए कितना 10 की घात माइनस 6 थी,
5 गुणा 10 के माइनस 6, इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम। इसी प्रकार Q2 आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, पूरा वीडियो पुश करके बहुत अच्छे से राइट करना। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बिल्कुल ओनली कैलकुलेशन है। क्वेश्चन अगर बड़ा होता तो भावी आती है, आफत, आफत बोलते इसको। ओनली कैलकुलेशन है, करना क्या है क्या नहीं करना वो इस पर ध्यान से रखना कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं। इसको आप राइट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। 15 क्या कह रहा है, दो ऋणावेशित हैं, दो ऋणावेश धूल के कणों की बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। कितनी है, 1 मिलीमीटर है। वे एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दो ऋणावेशित धूल के कण के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, क्या है बेटा 1 मिलीमीटर है, तो दूरी दी गई तो आर की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आर बराबर कितना लिखना है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितने मीटर होते हैं, 10 की घात माइनस के 3 मीटर। ये तो चीज क्लियर। ठीक है, अब आएगा कि एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से, न्यूटन आ गया मतलब एफ क्या हो गया, बल आ गया। कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 न्यूटन। ठीक है, को प्रतिकर्षित करते हैं यदि एक आवेश दूसरे आवेश से 4 गुना है। मतलब एक आवेश मान लो अगर 1 है तो दूसरा आवेश कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। तो Q1 जो होगा उसको Q1 को Q मान ले रहे हैं, और Q2 कितना होगा 4 गुना होगा तो 4Q हो जाएगा। क्लियर, एक हमने आवेश Q माना तो दूसरा आवेश कितना होगा 4 गुना होगा, 4Q हो गया। आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब n की वैल्यू आपको क्या करनी है, निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब कह रहा है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम है। मतलब 5 में भाग 3 का अगर आप करेंगे तो 1.6 ही आएगा लमसम। तो n e की वैल्यू कितनी देगी, 5/3 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम है। ठीक है, चलो क्लियर, इतनी चीज समझ में आई। ये चीज आपको बहुत क्वेश्चन लगाने से पहले ये चीज आपको लिखना बहुत जरूरी है। जब तक ये आपको क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आ रहा है क्या मीटर किसका होगा, एफ का होगा कि क्यू का होगा, यूनिट आपको बहुत जरूरी है आपको याद करना है। जब आपको मात्रक पता नहीं चलेगी तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए मात्रकों का ध्यान रखो। हम क्या बोल रहे हैं, मैंने बोला न्यूटन तो समझ लेना बल है, कूलाम समझ लेना आवेश है, क्यू का मान आ गया, दूरी आर हुए। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। चलो अब निकालना है क्या है, अलग अलग आवेशों की मान निकालना है। मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। Q1 Q2 तो F बराबर फॉर्मूला क्या है हमने लिखवाया, F बराबर 1/4 पाई F साइन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये वैल्यू लिखवाई है। ठीक है, अब F की वैल्यू गिवन में है, चलो जो वैल्यू है यही से चालू करें। F की वैल्यू बेटा कितनी है, 4 न्यूटन। ठीक है, F की वैल्यू मैंने लिख दी 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ पे लगा 9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर, अब Q1 और Q2 अलग अलग है। Q1 की वैल्यू कितनी लेट की थी मानी थी अपन ने, Q1 की वैल्यू मानी थी अपन ने Q, और Q2 की वैल्यू कितनी मानी थी 4Q। कितनी थी 4Q। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हम 4Q बटे R स्क्वायर, पावर कितनी लगी 2। R की वैल्यू कितनी है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर, सॉरी 10 की घात माइनस के 3 की घात 2। क्लियर, इतना समझ में आ रहा। चलो कितना 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के 9 गुणा 10 की घात 4, यहाँ पे लगे 4 गुणा 10 की घात 9 और Q का गुणा Q में होगा तो क्या हो गया बेटा Q स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या घात का अगर स्क्वायर हो कितने घात के ऊपर घात हो तो क्या क्या किया जाता है गुणा। तो आप 3 दूनी 6 गुणा कर लो, तो 10 की घात माइनस के 6 गुणा कर लिए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। चलो अब 10 का हर में है, हमने क्या बताया फंडा, हर को अंश में कन्वर्ट करो, घात क्या आएगी माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के 9 गुणा के 4 गुणा 10 की घात 9
गुणा 10 की घात 6 क्यू स्क्वायर। चलो अब भाग वाले गुणा में, गुणा वाले भाग सब पहुंचाओ। पहले इनको क्लियर कर लो, घाते घाते एक सी कर लो। 4 गुणा 10 की घात माइनस की 5 बराबर 9 चौको 36 और 9 6 15, 10 की घात 15 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जिस गुणा में है उस साइड भाग में पहुंचा दो। तो क्यू स्क्वायर बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बटे 36 गुणा 10 की घात माइनस के प्लस के 15। ठीक है, अब 9 4 एकम 4 4 नमा 36, 4 के 40 काट दीजिए। क्या आया बेटा, यहाँ पे आगे चलो, आया क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 1 बटे 9 और 10 की घात माइनस के 5 बटे 2 ऊपर, नीचे लेके आओ, किसमें जाएगी, प्लस में। तो गुणा 10 की घात 15 गुणा 10 की घात 5, माइनस में घात थी नीचे, जब नीचे से हर से अंश में लेके जाते हैं तो घात धनात्मक तो ऋणात्मक होगी, और जब हर से अंश में कन्वर्ट करेंगे तो जो घात में जो सिंबल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस है। ये अंश में 10 की घात माइनस के 5 थे, नीचे आए तो क्या हुआ है, प्लस के। क्लियर, इतनी चीज क्लियर। चलो क्या आया, क्यू स्क्वायर बराबर 1 बटे 9 15 और 5 20, 10 की घात कितनी आ गई 20। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो किस में चलेगा बेटा, रूट में। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 बटे 9 गुणा 10 की घात 20, क्यू बराबर 1 बटे 9 का स्क्वायर होता, 9 किसका वर्गमूल होता, 3 का। चलो 20 का आधा कर दो 10, 10 की घात 10, क्यू की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई, ठीक है। जब क्यू की वैल्यू आ गई, अब निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, ई की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, ई की वैल्यू। किसकी निकालना है बेटा, ई की वैल्यू निकालो। ई बराबर, एक फॉर्मूला लगाया था, क्यू बराबर क्या होता है बेटा, एन ई। क्यू की वैल्यू मुझे पता है 1 बटे 3 गुणा 10 की घात 10, एन की वैल्यू फाइंड करनी। ई का मान कितना है, 5 बटे कितना है, कहाँ है बेटा, 5 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस 19, 5 बटे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 19। चलो अब भाग वाले गुणा में, गुणा वाले भाग में पहुंचाओ, भाग वाले गुणा में, गुणा वाले भाग में पहुंचाए। चलो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो एन स्क्वायर, एन बराबर ये भाग में है, उस साइड गुणा पहुंचाओ, 3 बटे ये चीज गुणा में थी, इस साइड भाग में आई, कितना हो जाएगा, 3 गुणा 10 की घात 10 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुणा 10 की घात, 10 की घात कितनी है बेटा, ओके 5 और रहेगा, सॉरी 5, संख्या संख्या ले जाओ, पहले संख्या संख्या के पास रखूंगा, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, चलो ऊपर 3 नीचे 3, 3 का 3 कट गया, कितना बचा बेटा, एन बराबर 1 बटे 5। देखो संख्या 10 की घात 10 प्लस की और 10 की घात 19 माइनस की, चली जाएगी, कितनी बची, 10 की घात माइनस के 9। अरे माइनस का 9 ऊपर लेके जाओ, कहाँ बताएं इसको, इसको आप यहाँ देखें, इसको कहाँ देखें आप, यहाँ देखें आप, ठीक है। इसको इरेज कर दूं क्या, ये वाला है, यहाँ पे इसको इरेज करेंगे, ठीक है, इसको ही करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलो एन की वैल्यू इतनी आ गई, एन बराबर क्या लग सकते हैं, अब ये 10 की घात माइनस के 9 हर में है, ऊपर लेके जाए क्या हो जाएंगे, प्लस में 10 की घात 9 बटे 5, एन बराबर 10 की घात 9 को क्या लग सकते हैं, 10 गुणा 10 की घात 8 बटे 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, एन बराबर कितना, 2 गुणा 10 की घात 8। एक पर आवेश आ गया, एक कितना था, क्यू बराबर, क्यू था एक कितना आ गया 10 की घात 8, और दूसरा कैसा है, दूसरा 4 गुना है, क्या है, दूसरा 4 गुना है। 4 गुना में करना क्या है आपको, 4 गुना है तो उसको 4 का गुणा कर दें, सीधी सी बात, क्यू बराबर, ठीक है, एक कितना है, क्यू है, एक तो आ गया, अब दूसरा 4 गुना है उसका,
संख्या कैसी है, अलग अलग संख्या निकालना है, कह रहा है 4 गुना है, कैसा है 4 गुना है, तो 4 का गुणा कर दो। तो दूसरा जो आवेश आएगा Q2 आएगी, Q2 कितनी 4 Q थी, Q2 बराबर कितना आया 4 गुणित 10 की घात 2, 4 गुणित 2 4 गुणित के 2 गुणित 10 की घात 8, तो 4 दूनी 8 गुणित 10 की घात 8, ये कितना आ गया Q2 बराबर, दो अलग अलग आवेश आ गए, इलेक्ट्रॉन संख्या अलग अलग आई, Q बराबर n ही था, एक Q बराबर क्या है Q, एक Q बराबर कितना है 4। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, बिल बनाने फिर से मैं कहूंगा बिल को कतई डरने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी 100% आएगा, पॉइंट टू पॉइंट दूंगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, राइट कर लें।